हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्वयं महादेव ने इस व्रत की महिमा का बखान किया है। विडंबना यह है कि आज भी बहुत से लोग इस व्रत की असीम शक्ति से अनजाने, यहाँ तक कि कई अनन्य शिव भक्त भी नहीं जानते कि प्रदोष काल में की गई शिव पूजा का फल क्या होता है। वीर मृत्युंजय चैनल का उद्देश्य यही है कि आप तक शिव जी के व्रत, उनकी पूजा विधि और शास्त्रों का ज्ञान पहुंचाया जा सके। आज हम शिव प्रदोष व्रत की एक ऐसी सुंदर और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि प्रदोष काल में महादेव की आराधना करने वाले को क्या फल मिलता है और जो इस समय का अनादर करते हैं उन्हें किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह कथा स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत ब्रह्मोत्तर खंड से ली गई है, जिसे सूत जी ने ऋषियों को सुनाया था। तो चलिए बिना देर किए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एकाग्र चित्त होकर यह पुण्य गाथा सुनो जो समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। प्राचीन काल में विदर्भ देश में राजा सत्यरथ का शासन था। वे कोई साधारण राजा नहीं थे, बल्कि वे धर्म की साक्षात मूर्ति थे। शास्त्रों के हर अनुष्ठान का कड़ाई से पालन करना उनका स्वभाव था, किंतु नियति का चक्र क्रूर था। शाल्व देश के अभिमानी राजा दुर्मर्शन ने विदर्भ को घेर लिया। पाताल के सर्पराज और अभिमानी गंधर्वों जैसा भयंकर युद्ध छिड़ा। राजा सत्यरथ वीर गति को प्राप्त हुए, उनके मंत्री मारे गए और विदर्भ पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। उसी समय राजा की गर्भवती पत्नी, जो घोर दुख से व्याकुल थी, अंधेरी रात में महल से बाहर निकली। पूरी रात चलकर वह एक झील के किनारे पहुंची। वही एक शुभ मुहूर्त में उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। प्यास से व्याकुल रानी जब झील में उतरी तो एक मगरमच्छ ने उसे खींच लिया। वह नवजात शिशु अब पूरी दुनिया में अकेला था। उस असहाय शिशु के रुदन को सुनकर वहाँ उमा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी आई। वह अपने 1 साल के बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा करती थी। शिशु को देखकर वह दुविधा में पड़ गई। यह बालक किस वर्ण का है? क्या इसे छूना उचित है? तभी वहाँ साक्षात शिव के समान एक दिव्य साधु आए, जिन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, संकोच मत करो। यह बालक राजकुमार है, इसका पालन करो, यह तुम्हारा भाग्य बदलेगा। साधु के जाने के बाद उमा ने उसे अपना बेटा मान लिया। दोनों बालक राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मण पुत्र सूचिव्रत एका चक्र गांव में भिक्षा मांगते हुए बड़े होने लगे। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वे मंदिर में ऋषि शांडिल्य के पास पहुँचे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से बालकों के पूर्व जन्म का रहस्य खोला। उन्होंने बताया, हे ब्राह्मणी, इस राजकुमार का पिता पिछले जन्म में पांड्य राजा था। प्रदोष के समय शिव पूजा करते हुए उसने क्रोध किया और एक शत्रु का वध करने का आदेश दिया। साथ ही उसने विधिवत प्रदोष पूजा पूर्ण किए बिना ही भोजन कर लिया था। उसके पुत्र ने भी वही अहंकार दोहराया, इसलिए वे दरिद्र हुए। इसकी माता ने पिछले जन्म में अपनी सौतन को मार डाला था, इसलिए उसे मगरमच्छ ने खाया। और तुम्हारा पुत्र सूचिव्रत पिछले जन्म में ब्राह्मण होकर भी केवल दान लेने में व्यस्त रहा, तपस्या नहीं की, इसलिए वह भी निर्धन है। फिर आगे ऋषि शांडिल्य ने जो कहा वह इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने बताया कि प्रदोष काल क्या है। जब सूर्यास्त का समय आता है तब कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य होता है। भगवान शिव माता पार्वती को सुवर्ण जड़ित रत्न सिंहासन पर बैठाकर स्वयं प्रसन्न होकर नृत्य करना चाहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के सभी देवता महादेव की सेवा में वहाँ उपस्थित होते हैं। सरस्वती जी वीणा बजाती है, देवराज इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा जी हाथों में झांझ लेकर ताल देते हैं, महालक्ष्मी जी मधुर संगीत का स्वर देखती है, भगवान विष्णु स्वयं कुशलता से मृदंग बजाते हैं। यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, अप्सराएं और तीनों लोकों के प्राणी महादेव के चरणों में झुक जाते हैं। ऋषि ने स्पष्ट कहा, प्रदोष के समय केवल और केवल शिव की ही पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु या अन्य किसी की नहीं। यदि महादेव की पूजा हो जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो अज्ञानी इस समय शिव की पूजा नहीं करते वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता के जाल में फंसे रहते हैं। ऋषि शांडिल्य के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी उमा का हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पूज्य ऋषिवर, आज आपके दर्शन मात्र से हम धन्य हो गए। ये दोनों बालक, मेरा पुत्र सूचिव्रत और यह राजकुमार धर्मगुप्त आपकी शरण में है। हम दरिद्रता की इस भयानक सागर में डूब रहे, कृपया कर हमें इससे बाहर निकाले। ऋषि शांडिल्य का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने अत्यंत मधुर शब्दों में उन्हें धीरज बंधाया और शिव को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट शिव मंत्रों और प्रदोष व्रत की विधि का उपदेश दिया। भक्तों, ऋषि शांडिल्य द्वारा बताई गई वह विशेष प्रदोष पूजा विधि, मंत्र और स्तुति क्या थी, अगर मैं उसे यहाँ विस्तार से बताऊंगा तो यह कथा बहुत लंबी हो जाएगी। उस विशेष विधि पर मैंने पहले एक विस्तृत वीडियो बनाई है, जिसे आप इसी वीर मृत्युंजय चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप पूरी विधि विस्तार से देख सकते हैं। ऋषि शांडिल्य के उपदेशानुसार उन दोनों बालकों ने ऋषि और माता उमा को प्रणाम किया और उस दिन से पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। 4 महीने बीत गए।
एक दिन की बात है, ब्राह्मण बालक सूचिव्रत राजकुमार के बिना ही नदी में स्नान करने गया। वह नदी किनारे खेल खेल में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर नदी के किनारे एक पक्के चबूतरे पर पड़ी जो पानी की तेज धार से कट गया था। वहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहाँ एक विशाल खजाना दबा हुआ था। सूचिव्रत ने इसे शिव की कृपा और अपनी दिव्य विरासत मानकर अपने सिर पर उठाया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, माता, महादेव ने हमें यह उपहार दिया है। ब्राह्मणी उमा ने जब वह धन देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमार धर्मगुप्त को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस खजाने को तुम दोनों बराबर बांट लो। लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त का उत्तर सुनकर सब चकित रह गए। उसने कहा, नहीं माता, यह धन सूचिव्रत के अपने कर्मों का फल है। मैं इसमें सहभागी नहीं बनूंगा। जिस प्रभु ने इसे यह दिया है वही प्रभु मुझ पर भी दया करेंगे। मुझे केवल उनकी भक्ति चाहिए। राजकुमार का यह संतोष देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक वर्ष बीत गया। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर फूल खिले थे और सुगंधित हवाएं चल रही थी। राजकुमार धर्मगुप्त और सूचिव्रत जंगल में सैर करने निकले। वे चलते चलते बहुत दूर एक घने वन में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेल रही है। सूचिव्रत ने जब उन युवतियों को देखा तो वह संकोच में पड़ गया। उसने धर्मगुप्त से कहा, मित्र, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। विद्वान पुरुष स्त्रियों के मोह जाल से दूर रहते हैं। यह अपनी सुंदरता और मीठी बातों से मन को भटका सकती है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। इतना कहकर सूचिव्रत दूर खड़ा हो गया। किंतु राजकुमार धर्मगुप्त के मन में जिज्ञासा थी। वह निडर होकर खेल के मैदान की ओर बढ़ गए। वहाँ गंधर्व राज द्रविका की पुत्री अंशुमति खेल रही थी। जैसे ही उसकी नजर धर्मगुप्त पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसने सोचा, यह सुंदर युवक कौन है? मदमस्त हाथी जैसी चाल और सौंदर्य का अमृत सागर, क्या यह साक्षात कामदेव है? अंशुमति ने तुरंत अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम पास के जंगल से फूल चुन लाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। जब सखियां चली गई तो अंशुमति ने कोमल पत्तों का आसन बिछाकर राजकुमार का स्वागत किया। उसकी इंद्रियां विचलित हो रही थी, फिर भी उसने मर्यादा के साथ पूछा, हे कमल नेत्र वाले, आप कौन है? किसके पुत्र है? धर्मगुप्त ने अपना सारा दुखद इतिहास सुना दिया। विदर्भ का पतन, पिता की मृत्यु और अनाथ होने की व्यथा। राजकुमार की बातें सुनकर अंशुमति भावुक हो गई। उसने कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, मैं गंधर्व राज की पुत्री हूँ। मेरा मन आप में लीन हो गया है। मैं संगीत और ललित कलाओं में निपुण हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। अब हमारे बीच कोई वियोग नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने गले का दिव्य मोतियों का हार धर्मगुप्त को पहना दिया। राजकुमार ने संकोच करते हुए कहा, हे सुंदर कन्या, तुम एक समृद्ध गंधर्व राजकुमारी हो और मैं एक राज्यहीन गरीब राजकुमार। तुम्हारे पिता भला इस संबंध को कैसे स्वीकार करेंगे? तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अंशुमति ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता न करें। आप परसों सुबह फिर इसी स्थान पर आइए। यह कोई मजाक नहीं, यह विधाता का निर्णय है। परसों जब राजकुमार नियत स्थान पर पहुंचा तो वहाँ अंशुमति के साथ उसके पिता गंधर्वों के राजा द्रविका स्वयं उपस्थित थे। धर्मगुप्त को देखते ही गंधर्वराज ने उनका सत्कार किया और एक अद्भुत रहस्य बताया। गंधर्वराज बोले, हे राजकुमार, कल मैं कैलाश पर्वत पर था। वहाँ मैंने भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए। महादेव ने देवताओं की सभा में मुझसे कहा, द्रविका, धरती पर धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार है जो दरिद्रता में जी रहा है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। उसकी भक्ति से उसके पूर्वज भी तृप्त हो गए हैं। तुम जाओ, उसकी सहायता करो और उसे उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाओ। इसलिए हे राजकुमार, मैं शिव की आज्ञा मानकर अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुमसे करता हूँ। गंधर्वराज ने उपहारों की झड़ी लगा दी। बेशकीमती रत्न, मुकुट, सुवर्ण बर्तन, 10,000 हाथी और 1,00,000 नीले घोड़े। यही नहीं, उन्होंने धर्मगुप्त को इंद्र के समान दिव्य धनुष, अक्षय तरकश और एक अटूट सोने की ढाल दी। साथ ही गंधर्वों की एक विशाल और अपराजय सेना भी राजकुमार को सौंप दी। विवाह संपन्न हुआ और गंधर्वराज स्वर्ग को चले गए। अब राजकुमार धर्मगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। उसने अपनी गंधर्व सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। उसने अपने शत्रु दुर्मर्शन को युद्ध में ललकारा और उसका वध कर दिया। विदर्भ के नागरिकों ने अपने असली राजा का भव्य स्वागत किया। राजकुमार धर्मगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। वह ब्राह्मणी उमा, जिसने उसे माँ की ममता दी थी, वह राजमाता बनी और उसका पुत्र सूचिव्रत राजा का मंत्री और भाई बना। धर्मगुप्त ने 10,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक शासन किया और अंत में अपनी पत्नी अंशुमति के साथ दिव्य शरीर धारण कर शिव के परम धाम कैलाश को प्रस्थान किया। सूत जी अंत में कहते हैं, हे ऋषियों, प्रदोष काल में भगवान शंकर की उपासना करना ही संसार में नैतिक उत्कृष्टता, धन, सुख और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं, वे वास्तव में धन्य है। शास्त्रों का वचन है कि
जो व्यक्ति प्रदोष की इस पावन महिमा को सुनता है या प्रदोष के समय शुद्ध मन से इसका वर्णन करता है, वह सैकड़ों जन्मों तक कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। वह इस लोक में ज्ञान और समृद्धि पाकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को प्रदोष के समय महादेव की शरण में अवश्य जाना चाहिए। भक्तों, अगर आपको महादेव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत कथाओं के लिए वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता आदि पराशक्ति।